ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप शीतल होए रे भैया, आप शीतल होए। प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम क्लास 9th के टॉपिक कबीरदास जी की साखियाँ की बात करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले कवि परिचय की बात करते हैं। कवि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी काशी उत्तर प्रदेश में माना जाता है और निधन 1518 ईस्वी मगहर यानी काशी के पास माना जाता है। काशी जिसे हम आज बनारस के नाम से जानते हैं, पहले बनारस को काशी के नाम से पुकारा जाता था, जहाँ पर शिव जी का, विश्वनाथ जी का मंदिर है, काशी विश्वनाथ जी। बीजक इनकी एकमात्र रचना है कबीरदास जी की साखी शबद रमैनी, जिसके 3 भाग हैं। बच्चों, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। वह जो भी कहते थे उनकी कही गई बातों को, गाई गई बातों को उनके शिष्य लिख दिया करते थे और उसी को बाद में बीजक के नाम से जाना जाता है। कबीरदास के जो पद हैं, साखियाँ हैं, उनकी भाषा सदुक्कड़ी यानी खिचड़ी भी कह सकते हैं। ऐसी भाषा जिसमें कई भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं, तो ऐसी भाषा को सदुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा कहते हैं। संत कवि कबीरदास जी ने पाखंड, अंधविश्वास, धार्मिक आडंबरों, भेदभाव एवं ऊंच नीच का विरोध किया था और उनका मानना था कि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है और वह सब जगह विद्यमान है। गुरु को कबीरदास जी ने गोविंद यानी ईश्वर से भी बड़ा बताया है और कहा है कि बिना गुरु के हम मंजिल तक या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। ईश्वर से परमात्मा से मिलाने वाला भी गुरु ही होता है। चलते हैं बच्चों कबीरदास की साखियों की तरफ। पहली साखी देखिए। मान सरोवर सुवर जल हंसा केल कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनंत न जाए। कबीरदास कहते हैं कि इसके 2 अर्थ हैं बच्चों। पहला अर्थ समझिए, यानी एक मानसरोवर तालाब है, एक तालाब है जिसमें साफ सुथरा पानी भरा हुआ है, हंस उसमें तैरता है, क्रीड़ा करता है और हंस को खाने के लिए उसमें मोती भी मिल जाते हैं। तो ऐसे तालाब को छोड़ करके हंस किसी दूसरे तालाब में क्यों जाएगा, अर्थात नहीं जाएगा। अब बच्चों, हंस यहाँ पर प्रतीक है आत्मा का या भक्त का। जो भक्त या जो व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना करता है, जिस ईश्वर की भक्ति करता है और वह उसका ईश्वर उसके सारे दुख दर्द को दूर कर देता है, तो ऐसे ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके वह व्यक्ति किसी और ईश्वर की क्यों भक्ति करेगा, अर्थात नहीं करेगा। दूसरी साखी देखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुए। कबीरदास कहते हैं कि मैं अपनी तरह के ईश्वर भक्त की तलाश में निकला था, ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति की तलाश में निकला था, लेकिन मुझे कोई भी मेरी तरह ईश्वर से प्रेम करने वाला नहीं मिला। जब 2 ईश्वर प्रेमी, 2 ईश्वर भक्त मिल जाते हैं तो उनके सारे दुख सुख में बदल जाते हैं। अगली साखी देखिए बच्चों। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सेज दुली चढ़ारे, स्वान रूप संसार है भोंकन दे जख मार कबीरा, भोंकन दे जख मार। कबीरदास कहते हैं बच्चों कि हे लोगों, हाथी रूपी ज्ञान की सवारी कीजिए, अर्थात निरंतर ज्ञान प्राप्त करते रहिए। सहज दुली चढ़ार यानी सरल माहौल बना करके, आसान परिस्थितियां बना करके, सरल वातावरण बना करके। आपको यदि पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो घर के किसी कोने में ज़मीन पर बैठ करके भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए टेबल लैंप चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए तभी पढ़ पाऊंगा, ऐसा नहीं है। उसी बात को कबीरदास कह रहे हैं कि हे लोगों, ज्ञान प्राप्त करिए आसान परिस्थितियां बना करके। और संसार के लोग तो श्वान की तरह हैं, आप कुछ करेंगे तब भी टीका टिप्पणी करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तब भी टीका टिप्पणी करेंगे। इसलिए संसार के लोगों की चिंता किए बिना, संसार के लोगों की चिंता मत कीजिए। आप तो निरंतर ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पर, अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए ज्ञान प्राप्त करते रहिए।
अगली साखी देखिए बच्चों, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होए के हर बजय सो ही संत सुजान। कबीरदास कहते हैं कि लोगों ने पखा पखी मीन्स पक्ष विपक्ष में पढ़कर, लोगों ने पक्ष विपक्ष में पढ़ करके भगवान को भुला दिया, ईश्वर को भुला दिया। लेकिन निरपख मीन्स निष्पक्ष होकर के, जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के ईश्वर की भक्ति करता है वही सच्चा संत है, वही सच्चा साधु है, भक्त है। निष्पक्ष मीन्स जो अपने आप को ना तो हिंदू मानता है ना मुस्लिम मानता है, अपने आप को केवल और केवल एक इंसान मानता है, जो अपने पराई की भावना से ऊपर उठा हुआ है, मेरे तेरे की भावना से ऊपर जो उठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर का सच्चा भक्त है, जो कि निष्पक्ष होकर के धार्मिक मतभेद या भेदभाव न करते हुए अपने आप को केवल इंसान समझता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर का सच्चा भक्त है, क्योंकि वह अपने आप को केवल और केवल इंसान मान करके ईश्वर की भक्ति करता है। अगली साखी देखिए बच्चों, कबीरदास कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए। हिंदू राम का जप करते करते रह गए, मुसलमान खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह करते रह गए, लेकिन लंबे समय तक वही जीवित रहता है जो दोनों के पास नहीं जाता, दोनों के निकट नहीं जाता। दोनों के निकट नहीं जाता से तात्पर्य है बच्चों, यानी जो अपने आप को ना तो हिंदू मानता है ना मुस्लिम मानता है, जो अपने आप को, जो व्यक्ति केवल इंसान मानता है और अपने आप को इंसान मान करके जो ईश्वर की भक्ति करता है, जो सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखता है, श्रद्धा रखता है और अपने आप को केवल इंसान समझ करके जो ईश्वर की भक्ति करता है, वही व्यक्ति सच्चा भक्त है, सच्चा साधु है, लंबे समय तक जीवित रहता है, यानी मर करके भी अमर हो जाता है। आगे देखिए बच्चों, काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून में दाबया बैठ कबीरा जीम रे भैया बैठ कबीरा जीम। कबीरदास कहते हैं कि जैसे मोटे आटे और मैदा में कोई अंतर नहीं है। मैदा, आटे को जब महीन पीसा जाता है या आटे को जब छलनी से छान दिया जाता है तो जो महीना आटा है वही मैदा बन जाता है, और मोटा आटा और मैदा एक ही अनाज से बना हुआ है। तो जैसे मोटे आटे और मैदा में कोई अंतर नहीं है, दोनों से खाना बनाया जा सकता है, रोटी बनाई जा सकती हैं और पेट भरा जा सकता है। तो जैसे मोटे आटे और मैदा में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, वह दोनों एक ही हैं। सबका ईश्वर एक है, सबका मालिक एक ही है। आगे देखिए बच्चों, कबीरदास कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल खानदान में जन्म हुआ है या जन्मा है, लेकिन उसके कर्म खराब हैं, उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो लोग उसकी निंदा करेंगे ही, लोग उसकी बुराई करेंगे ही। किस तरह से? उसी तरह से जैसे सोने के घड़े में सुवर्ण कलश, सुवर्ण में सोने का कलश यानी घड़ा, यदि सोने के घड़े में शराब भर दी जाए, मदरा भर दी जाए, तो साधु लोग, सज्जन लोग उस सोने के घड़े की तारीफ नहीं करेंगे, उस सोने के घड़े की बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, क्योंकि उसमें मदरा भरी हुई है। तो उसी घड़े की तरह, चाहे भले ही आपका जन्म ऊंचे कुल खानदान में हुआ है और कर्म अच्छे नहीं है, तो लोग हमारी बुराई करेंगे ही करेंगे। इसलिए ऊंचे कुल खानदान से कुछ नहीं होता। समाज में इज्जत, समाज में सम्मान, समाज में पहचान आपके अपने कर्मों से मिलती है। इसलिए आपके कैसे कर्म होने चाहिए? आपके कर्म अच्छे और सच्चे होने चाहिए। कर्म से ही हमें समाज में सम्मान मिलता है, कर्म से ही हमें समाज में इज्जत मिलती है, कर्मों से ही हमें समाज में पहचान मिलती है। इसलिए हमें जाति कुल खानदान पर ध्यान ना दे करके हमें उच्च कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। यदि वीडियो पसंद आए बच्चों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।